हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हम बात करने जा रहे हैं कि 24 अगस्त से जो परिवर्तन होने जा रहे हैं गृहस्थितियों में, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि 24 अगस्त से लेके आने वाले 25 से 26 दिन यानी कि 19 सितंबर तक का समय ये रहने वाला है। और हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी बड़ा रोल रहने वाला, इसे भी आगे हम समझेंगे। तो ये जो शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है, ये वैसे तो 20 से 25 दिन में होता ही है परिवर्तन शुक्र का, परंतु ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस समय जीवन में कुछ बड़े बदलाव, जीवन बड़ी उथल पुथल मच सकती है। यानी कहना चाहिए कि जीवन में एक तूफान जैसी स्थिति बनेगी, अचानक बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा ये समझेंगे ही हम, पर पहले ग्रह स्थिति को समझते हैं, बाद में उपाय भी हम समझेंगे। तो शुक्र का ये जो परिवर्तन है 24 अगस्त को, ये कन्या राशि में होने जा रहा है, जो कि बुध की राशि है। और कन्या राशि में शुक्र जैसे ही जाएंगे तो ये नीच अवस्था में हो जाएंगे, है ना। तो नीच के शुक्र होंगे, पर इसके साथ और भी कुछ स्थितियां हैं, जो कि पहली स्थिति ये है कि कन्या राशि में केतु पहले से गोचर कर रहे हैं। तो एक तो नीच के शुक्र होंगे, और साथ में केतु के साथ गोचर करने की वजह से लंपट योग का निर्माण हो जाएगा। और दैत्य गुरु के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, और मंगल जैसे उग्र ग्रह की भी दृष्टि है। पर एक बड़ा प्लस पॉइंट भी यहाँ पर निकल के आता है कि ये जो गोचर है ये आपके आय भाव में होने जा रहा है। और इस सूत्र को तो आप बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझते होंगे कि यहाँ पर गोचर करना, आय भाव में गोचर करना ग्रहों का बड़ा प्लस पॉइंट हुआ करता है। और साथ में कुछ और भी आगे हम समझेंगे बातें। पर एक और यहाँ पर जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि देवगुरु बृहस्पति का बड़ा रोल होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है शुक्र के ऊपर। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है। इसे हम कैसे उपयोग कर सकेंगे, इसे भी हम आगे समझेंगे। पर यहाँ जैसे हमने बात की कि आय भाव में जो आपका पैसे का भाव है, वहां पर ग्रहों का गोचर करना अपने आप में ये बड़ी स्थिति होती है, बड़ा लाभ होता है। पर यहाँ पर क्या है कि ये जो शुक्र हैं ये आपके बेस हैं, तो बेस का आय भाव में गोचर करना ये ठीक नहीं है। तो इसलिए दोनों पॉइंटों को हम एक साथ समझेंगे आगे फलादेश में। अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर पहले आपके लिए कि आप अपने दाम्पत्य जीवन, यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा। क्योंकि इस समय दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बन सकता है, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद, अनबन की स्थितियां। और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा सावधान रहें। व्यापार में कोई गलती आप जल्दबाजी में कर सकते हैं, परंतु उसका प्रभाव गहरा और लंबा हो सकता है। देखिए क्या हुआ करता है, यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनती है, जिसको यदि हम नहीं समझते हैं तो कई बार बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कि अब जैसे शुक्र का जो परिवर्तन होने जा रहा है, या कोई भी हम ग्रह का परिवर्तन मान लें, या किसी भी तरह की स्थिति में बदलाव मान लें, तो कई बार प्रभाव अब जो ये समय काल है, गोचर काल है, इसमें ही मिल जाता है, और कई बार इसका बाद में मिलता है। जैसे समझिए कि किसी व्यक्ति को आपने कुछ कुछ कह दिया, अच्छा बुरा कुछ भी कहा, तो वो बुरा मान गया आज के समय में। परंतु हो सकता है कि वो व्यक्ति ये सोच रहा हो कि नहीं, आज मेरी समर्थ नहीं है, मैं आज इसको जवाब नहीं दे सकता हूं, मैं जब समर्थवान होऊंगा तब जवाब दूंगा। पता चला साल 2 साल बाद वो समर्थवान होता है आपको जवाब देने के लिए, वो समय जवाब दे। तो कई बार यही चीजें हमको लगता है कि हमने जो सुना समझा तो वो चीजें हो नहीं रही हैं। तो कई बार आज का कर्म बाद में भी फल देता है, कई बार तुरंत मिल जाता है। और जब तुरंत मिलता है तो हमें लगता है कि हाँ वैसा हुआ, पर जब बाद में मिलता है तो हमें ध्यान में ही नहीं रहता कि हमने ऐसा सुना था या कुछ भी बातें। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि समझना चाहिए हमें। और यहाँ पर आय
आय के जो मार्ग हैं वो बाधित होने वाले हैं, जो धन आगमन के मार्ग हैं वो बाधित होंगे। पर यह है कि पूरी तरह से नहीं, कुछ न कुछ सोर्स आपके लिए जरूर बनता भी रहेगा। समझिए कि एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता कोई खुल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ये बड़ी महत्वपूर्ण काम करेगी। आगे भी इसे समझिएगा। और यहाँ पर कुछ इच्छाएं जो हैं आपकी जो ड्रीम है, आपने सोचा होगा कि मैं अब ये कर लूँगा इस महीने में, 20 से 25 दिन आने वाले जो समय हैं उनमें मैं ऐसा काम करूँगा, वैसा काम करूँगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रुकावटें आती हुई इनमें दिखाई देंगी। मतलब जो आपने प्लानिंग की है उसमें थोड़ा असफलता हाथ लग सकती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ में संतान के प्रति आपको थोड़ा चिंताएं इस समय बढ़ेंगी। और जो लोग कहना चाहिए कि शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं या पैसा लगाते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय एक क्षण एक गलत डिसीजन आपको बड़ा नुकसान करवा सकता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ में विद्यार्थियों का मन भी यहाँ वहाँ भटकेगा। और बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होगी उनके लिए, किनके लिए, जो लव पार्टनर है। लव पार्टनर को इस समय कहना चाहिए कि एक ऐसा विश्वास चाहिए जो कि 100% हो एक दूसरे के प्रति, नहीं तो इसमें लगाव की स्थिति बनेगी। हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपको भ्रमित कर दे, या किसी बात को लेके आप भ्रमित हो जाएं और बाद में फिर पछतावा हो। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ स्थितियां थी जो लाभ आपको, या कहा जाए कि समस्याएं ज़्यादा हैं क्योंकि शुक्र कमज़ोर होंगे, पर लाभ जो है वो भी बड़ा प्लस पॉइंट है देवगुरु बृहस्पति का। तो देवगुरु बृहस्पति को यदि हम मजबूत कर दें तो इन समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा हम बाहर निकल पाएंगे। और ख़ासकर जो हमारी धन की समस्या है, आय की समस्या है, उसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ हम उपाय भी समझ लेते हैं सभी गृहस्थियों के लिए। तो उपाय समझा जाए तो यहाँ पर एक तो ये होगा कि आप हर दिन कोशिश करिए मंदिर जाने की, और जितना ज़्यादा आप धर्म से जुड़ सके, जितना ज़्यादा पूजा पाठ, आराधना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, सतमार्ग में चलना, उतना ही देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे और उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर स्थितियाँ धन के मामले में खासकर देखने को मिलेगी। परंतु यहाँ पर और भी कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ग्रह स्थितियाँ इनको भी समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि नित्य प्रति कोशिश करें कि एक तो मंदिर जाएं, और दूसरा आप अपनी कुल देवी की आराधना, या कुल देवी ना पता हो जिनको, वो माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे तो करते रहिए, पर साथ में आप अपनी कुल देवी की आराधना करें, या तो दुर्गा जी की आराधना करें, और साथ में कुल देवी के साथ में कुल देवता की भी आराधना करें। और जिनको नहीं पता है अवश्य वो जानने की कोशिश करें कि आपकी कुल देवी कुल देवता कौन है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, इसके विषय में हम कभी चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो इससे भी बड़ी हो जाती है। तो कुल देवी कुल देवता कौन है ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार जीवन में क्या होता है कि जब आप अपने कुल देवी कुल देवता की आराधना नहीं करते हैं तो जीवन में ऐसी समस्याएं जो रहस्यमयी होती हैं, मतलब उनका पता ही नहीं चलता क्यों है, तो ये बन जाती हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये चीज़ों को ध्यान में रखना। आप कमेंट में अपनी कुल देवी कुल देवता का नाम लिखिएगा, जयकारा लगाइएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कोई रत्न पहनना चाहते तो बिना कुंडली विश्लेषण का नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रभाव आपने मुझसे सुना अभी, ये गोचर का प्रभाव है, और गोचर डिपेंड होता है जन्म कुंडली के ऊपर, और जन्म कुंडली डिपेंड होती है गोचर के ऊपर। क्योंकि देखिए यहाँ दोनों, अब समझिए 2 व्हीलर है, उसमें दोनों पहिया सही होना चाहिए, तभी अच्छे से चल पाएगी ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।